नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। राज्यपाल और कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने कहा कि प्रौद्योगिकी शिक्षा के तहत विश्वविद्यालय युवाओं को नवाचारों से जोड़ते हुए शोध की मौलिक भारतीय दृष्टि से संपन्न करे। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र और समाज के विकास के साथ ही मानवता के कल्याण में करें। राज्यपाल श्री मिश्र जोधपुर स्थित MBM विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को समय समय पर उपाधियां प्रदान करे। इससे विद्यार्थी भविष्य में और अधिक ऊर्जा के साथ अपना सर्वस्व देने के लिए तत्पर रहेंगे। समारोह में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कुल 19 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए, जिनमें 13 गोल्ड मेडल UG के विद्यार्थी को, 4 गोल्ड मेडल PG के विद्यार्थियों को और 2 मेडल MCA के विद्यार्थियो68 को प्रदान किए गए। साथ ही वर्ष 2022 एवं 23 में उत्तीर्ण कुल 680 विद्यार्थियों को स्नातक में उपाधियां प्रदान की गई। इसी प्रकार कुल 168 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में, 28 विद्यार्थियों को BRT टेक में, 52 विद्यार्थियों को MCA में एवं 11 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में MBM विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार शर्मा ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर से, जहां बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल माने के आह्वान पर बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा प्रकोष्ठ एवं महिला प्रकोष्ठ के द्वारा राष्ट्र व्यापी धरना प्रदर्शन के तत्वाधान में आज जिला मुख्यालय कुशीनगर में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभान यादव, बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनैना पासवान, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुर्तजा अंसारी के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से कलावती देवी, सोनिया कुशवाहा, सुनीता देवी, संगीता देवी, अनिल कुमार, संदीप आफ्ताब आलम, आयत अली, सुजीत कुमार आदि मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभान कुशवाहा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता हाथों में होर्डिंग लिए नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपे। इनकी मांग है कि नीट की जो एग्जाम हुई है और उसमें जो धांधली हुई है, उस एग्जाम को निरस्त कर पुनः परीक्षा कराई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान यादव है। मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष। इस समय आप लोग कलेक्ट्रेट के सामने धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि जो नीट में जो धांधली हुई है, वो धांधली को देखते हुए सर ये हम लोग देख रहे हैं कि बहुजन के साथ जो है कि अन्याय हो रहा है और 67 लोगों को 720 नंबर का 720 नंबर दिया गया है और 24 लाख बच्चे हैं। इसमें हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि अन्याय अत्याचार हुआ है। इस जो है कि नीट को जो है रद्द करके पुनः जो है परीक्षा कराई जाए, हमारी ये मांग। अभी आप लोगों ने जो कलेक्ट्रेट महोदय के प्रतिनिधि को अपना ज्ञापन सौंपा है, किन बिंदुओं पे आप लोगों ने मांग किया था? हमने ये बिंदु हमारा यही है कि जो नीट में जो धांधली जो हुई है, इस धांधली को रोकी जाए और जो है कि पुनः इंतजाम कराया जाए। और ये कार्यक्रम जो है कि आज का 550 जिलों में किया गया है। अभी जो है कि सरकार को और शासन प्रशासन को हिदायत दी गई है ज्ञापन के माध्यम से, अगर नहीं रुकता है तो इससे भी आगे बढ़ करके हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनैना पासवान। आप बहुजन मुक्ति पार्टी में किस पद पे हैं? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इस समय आप लोग कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांगे हैं कि जो बहुजन समाज के बच्चे हैं और जो बच्चे मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, नीट की परीक्षा दिए हैं, जो बच्चे रिजल्ट से दुखी हुए हैं, उन बच्चों को दुखी न किया जाए, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और अन्य भी कोई मांगे हैं आपकी? फिलहाल अभी तो यही मांग महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इतने मेहनत से परीक्षा दिए और रिजल्ट अच्छे नहीं आए, सभी लोग माँ बाप सभी लोग दुखी पड़े हुए हैं कि नीट का रिजल्ट क्यों गलत आया। ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के खाकर माला ग्राम पंचायत के गांव पबराना में बीती रात को चोरों द्वारा गांव में 3 घरों में अलग अलग चोरी की वारदातों को अंजाम देते हुए चोरी की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरी की वजह से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। बीते 1 महीने में पुलिस द्वारा किसी भी चोरी के वारदात का खुलासा नहीं किए जाने से लोगों में पुलिस की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात्रि को पबराना गांव के राजू सिंह घर से 22,000 व एक तलवार, कान सिंह के घर से जरूरी कागजात, एक पायल की जोड़ी, सोने की कान की बालियों की चोरी की। वहीं नरेंद्र सिंह के यहाँ पर भी चोरी करने का प्रयास किया। चोरी की वारदात मकान के ही पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस के प्रताप सिंह ASI ने जाँच शुरू की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ निकटवर्ती आहोर तहसील के उखरड़ा गांव में शुक्रवार को गांव के तालाब में शुभ मुहूर्त पर समुद्र मंथन को लेकर तालाब में पूजा अर्चना के बाद मिट्टी डालने की रस्म अदा की गई। तखतगढ़ निकटवर्ती आहोर तहसील के उखरड़ा गांव में शुक्रवार को गांव के तालाब में शुभ मुहूर्त पर समुद्र मंथन को लेकर तालाब में पूजा अर्चना के बाद मिट्टी डालने की रस्म अदा की गई। उखरड़ा गांव में आगामी 6 सितंबर को सुबह 7:30 से 9 बजे तक 52 साल बाद समुद्र मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को गांव के तालाब में सुबह 7:30 बजे मिट्टी डालने की रस्म अदा की गई। इससे पूर्व तालाब की भूमि का पूजन कर पूजा अर्चना की गई। तालाब में विधि विधान के साथ पूरण सिंह और उनकी पत्नी भरंत कुंवर ने पूजा अर्चना कर मिट्टी डालने के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस शुभ वेला में महिलाओं ने तालाब की मिट्टी खोदकर तालाब की कच्ची दीवार में मिट्टी डालकर परंपरा का निर्वहन किया। उखरड़ा में गांव में आगामी 6 सितंबर सुबह 7:30 से 9 बजे तक आयोजित होने वाले समुद्र मंथन के दौरान गांव को सजाया जाएगा और जातिवार समाज के तालाब में जगह तय की गई है, जहां सभी समाज की महिलाओं के लिए विधि विधान के साथ समुद्र मंथन कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। इस मौके पर 50,000 से अधिक संख्या में गांव के लोगों के साथ सगे संबंधी और आसपास के गांवों के मौजूद लोग मौजूद रहेंगे। समुद्र मंथन के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी महिलाएं ढोल की थाप और थाली की झनकार पर नृत्य करते ग्रामीण तालाब पर पहुंचेंगे। इस दौरान भाई बहन एक दूसरे को पानी पिलाएंगे। भाई बहनों को चुंदड़ी उड़ाने की रस्म अदा करेंगे। इस अवसर पर प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सकाराम प्रजापत और सूजा राम देवासी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जन संध्या के छठे दिन 32 लाभार्थियों ने लगाई बोलियां, कार्यक्रम हुआ समापन। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित प्राचीन श्री ठाकुर जी चारभुजा जीर्णोद्धार मंदिर की आगामी महासूद 13 सोमवार 11 फरवरी 2025 को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त चारभुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सनातन धर्म प्रेमियों व समस्त नगर वासियों द्वारा बोलियां चढ़ावों को लेकर छठे दिन भी शुक्रवार रात्रि हेमशाही मठ कंवला में महंत श्री 1008 हरिपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में गणपति पूजन के लाभार्थी नसरा राम रमीना द्वारा गणपति भगवान के आगे दीप प्रज्वलित आरती कर विशाल भजन संध्या के दौरान विभिन्न बोलियां चढ़ावों की रस्म जारी रही। कार्यक्रम के छठे दिन शुक्रवार रात्रि को मनीष परिहार एवं धर्मेंद्र सिंह एंड पार्टी के कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज में रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति वंदना के साथ फाग पूरा वाला करते हुए एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियों के साथ साथ मंच संचालन द्वारा जीर्णोद्धार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के विभिन्न चढ़ावों की बोलियों का शुभारंभ करते हुए मध्य रात्रि 1 बजे तक बोलियां जारी रही और 32 चढ़ावों के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।
अंतिम दिन उन्होंने लिया चढ़ावों में लाभ। भजन संध्या के छठे दिन शुक्रवार रात्रि ठाकुर जी महाराज के जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमित्त अंतिम चढ़ावों की बोलियों में सर्वप्रथम ठाकुर जी के पोशाक श्रृंगार चढ़ावा के लाभार्थी आनंद कुमार चंदनमल सोनी, इसी प्रकार प्रतिष्ठा में तुलसी जी श्रृंगार के सुखीबाई कांतिलाल सोनी, प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में तोप धमाका करना के मोहब्बत सिंह जोहार सिंह, प्रतिष्ठा आरती में शंख बजाना के भूपताराम डाया जी चौधरी, प्रतिष्ठा आरती में झालार टकोर बजाने के लक्ष्मण कुमार जी, प्रतिष्ठा संध्या आरती के राजेश कुमार पुखराज मेवाड़ा, प्रतिष्ठा के दूसरे दिन प्रभात वेला में प्रथम द्वारा उद्घाटन खेलना के रकबाराम मुकराम जी, मुख्य शिखर पर दंड लगाने के काना जी मगा जी कुमावत, प्रतिष्ठा बाद आरती के सोनीबाई पुन्माराम जी, जल यात्रा चढ़ावे के लाभार्थी तोरण लेकर बैठना के हिम्मतमल नेमा जी बड़वाल, ध्वज दंड लेकर के जवानमल सवा जी, अमर ध्वजा लेकर बैठना के मोहनलाल आईदान जी, रंग मंडप का स्वर्ण कलश लेकर बैठना गणेश राम गोबराम जी घांची, उत्तर दिशा श्रृंगार चौकी का स्वर्ण कलश लेकर बैठना के पुखराज चुन्नीलाल जी, दक्षिण दिशा श्रृंगार चौकी का स्वर्ण कलश लेकर बैठना के भारत कुमार मांगीलाल जी, कुंभ कलश लेकर बैठना के धनराज लखा जी सुथार, संतों को प्रथम रथ में बैठाना के मांगीलाल क्षमा जी, संतों को द्वितीय रथ में बैठाने के मनोज कुमार बाबूलाल जी नामा, चतुर्थ घोड़े पर नगाड़ा बजाने के नरसिंह गुलाब जी, गुलाल उड़ाने के छोगी बाई मांगीलाल छीपा और पुष्प वर्षा के रूपाराम छोगा जी राठौर द्वारा अंतिम दिन कुल 32 लाभार्थियों ने चढ़ावों में भाग लेने पर पूर्ण चढ़ावों के कार्यक्रम का समापन हुआ। चढ़ावा लेने पर पुष्पमाला एवं कुमकुम बोली दाताओं द्वारा सभी लाभार्थियों का मंच पर बहुमान किया गया। कार्यक्रम के दौरान चार पूजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त नगर के सनातन धर्म प्रेमी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जयपुर विकास आयुक्त मंजू राज्यपाल की अध्यक्षता में भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की 194वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिनांक 6/7/2024 को क्षेत्र में किए गए निरीक्षण के दौरान प्रदत्त निर्देशानुसार ग्राम सांगानेर में 300 शैय्या युक्त सैटेलाइट अस्पताल हेतु 25,000 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन प्रस्ताव के क्रम में JDA द्वारा 21,948 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया था। बैठक में 31/11 kV सब स्टेशन हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना कृष्णा सिटी C ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र की 1000 वर्ग गज भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरानी तहसील सांगानेर को विद्यालय भवन एवं खेल मैदान हेतु ग्राम सिरानी तहसील सांगानेर में 4000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जयपुर विकास आयुक्त मंजू राज्यपाल की बताया कि द्रव्यवती नदी में बड़े नाले जैसे करातारपुरा नाला, जगन्नाथपुरी नाला, RPA नाला एवं महारानी फॉर्म स्थित नाले का वर्षा जल सीधे ही प्रभावित होता है। इन नालों में आम जनता द्वारा वर्ष भर कूड़ा करकट इत्यादि डाले जाने के कारण वर्षा काल के दौरान ये मलबा जल प्रवाह के साथ बहकर द्रव्यवती नदी में आता है, जो कि महारानी फॉर्म पुलिया के पास जमा हो जाता है, जिसकी सफाई हेतु निरंतर समय समय पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट को निर्देशित किया जाता रहा है। फर्म द्वारा समय समय पर संसाधन लगाकर इसकी सफाई करवाई जाती है। इस प्रकार अन्य स्थानों पर भी मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जाता रहा है व वर्तमान में भी साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान की विधानसभा में हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने राजस्थान ऐतिहासिक बजट 2024 के भाषण पर
विपक्ष के नेताओं के लिए कहा कि राजस्थान ऐतिहासिक बजट 2024 को देखते हुए विपक्ष के कुछ नेताओं के आजमा की शिकायत हो गई है। साथ ही विधायक ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए दिए जाने वाले ऐतिहासिक बजट के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया को धन्यवाद दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र जी मोदी एवं मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं संपूर्ण राजस्थान के देवतुल्य मतदाता और जनता की ओर से। ऐतिहासिक बजट, अद्वितीय बजट और संपूर्ण राजस्थान का विकसित बजट इस बार जो पेश हुआ है, उस बजट को कहीं ना कहीं विपक्ष सहन नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हाजमा भी खराब है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक, बहन जी सुन लीजिए, सुनने का स्वभाव भी बनाइए थोड़ा सा। सभापति महोदय, अब तक जो सरकारों ने, पिछली कांग्रेस सरकार की बात करें तो बजट ऐसे समय में दिया था तो वही इनको स्वभाव में आ रहा है कि चुनावी बजट है। आप ये माने, इस बात का धन्यवाद दें। संपूर्ण सोशल मीडिया, पत्र पत्रिकाएं और पूरे राजस्थान के बजट की चर्चा भारतवर्ष में हो रही है कि ऐतिहासिक अद्वितीय बजट इस बार मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब और भाजपा की सरकार के द्वारा यहाँ हुआ है। संपूर्ण राजस्थान में बधाई और धन्यवाद मिल रही है। मैं जब यहाँ बजट के बाद बाहर गया था तो मेरी विधानसभा के काफी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे इस धन्यवाद के लिए कि ऐतिहासिक बजट हमारे लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। बिलाड़ा के चैनपुरा की ढाणी में 3 दशकों से भी अधिक समय से नगर पालिका की सरकारी भूमि गैर मुमकिन रास्ते पर किए गए अवैध कब्जे के अतिक्रमण को प्रशासन से हटा दिया गया। इस दौरान बाढ़ व अन्य अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में सरकारी गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने सभी को शांत कर दिया। तहसीलदार व मौका मजिस्ट्रेट आकांक्षा गोदारा के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह राजस्व नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ चैनपुरा की ढाणी पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक ढाणी में लगभग 150 किलोमीटर रास्ते पर 1.5 किलोमीटर रास्ते पर अलग अलग खसरा नंबर की भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है, लेकिन 3 दशक से अधिक समय से कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करते हुए यहाँ कच्ची दीवार बनाकर खेती करने लगी। टीम ने बुलडोजर से इन सभी बाड़ व 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमियों द्वारा पालिका प्रशासन से तीखी बहस भी हुई। बाद में पुलिस बल ने सभी को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। इसी क्रम में चैनपुरा ढाणी में कार्रवाई की गई। सभी कब्जा धारकों को पहले ही सूचित कर दिया गया था। अन्य स्थलों पर भी भूमि चिन्हित की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई होगी। इस दौरान पालिका ईओ नरेंद्र काबा, राजस्व निरीक्षक जगदीश प्रसाद, स्वास्थ्य निरीक्षक संजय कुमार नाकेदार, पूरणगिरी सहित नगर पालिका के 10 कर्मचारी मौजूद रहे। पालिका प्रशासन की 2 जेसीबी मशीन, 2 ट्रैक्टर सहित स्टाफ मौजूद रहा। रास्ते पर अतिक्रमण करते थे खेती। चैनपुरा ढाणी में लगभग 1.5 किलोमीटर गैर मुमकिन रास्ते पर भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण कर खेती करते थे। अनेक बार पालिका प्रशासन को लोगों की शिकायत भी की। राजस्व विभाग द्वारा 26 जून व 5 जुलाई को रास्ते का सीमांकन पालिका प्रशासन द्वारा कराया गया। आज पालिका प्रशासन ने राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन के माध्यम से अतिक्रमण हटाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। चैनपुरा ढाणी में अतिक्रमण हटाने के दौरान डिप्टी गोमाराम, थाना प्रभारी मोल सिंह भाटी सहित बिलाड़ा, पेपाड़, जोधपुर से अतिरिक्त जाब्ता लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट।
जिले की एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज स्टेशन अधीक्षक राजू लाल धवल ने आरक्षण, रेलवे टिकट खिड़की एवं कैंटीन व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्टेशन अधीक्षक धवल द्वारा सभी कैंटीन संचालकों को ड्रेस कोड में आने, स्वच्छता मिशन का ध्यान रखने, स्टेशन पर गंदगी नहीं फैलाने के निर्देश जारी किए। साथ ही रेलवे टिकट खिड़की पर निरीक्षण कर संबंधित प्रबंधक को आवश्यक निर्देश जारी किए। लगातार क्षेत्र में अवैध टिकट दलाली की सूचनाओं के बाद स्टेशन अधीक्षक द्वारा इन टिकट खिड़की का निरीक्षण किया गया एवं आरपीएफ को निर्देश जारी किए गए। स्टेशन अधीक्षक द्वारा रेलवे स्टेशन पर अधूरे पड़े नव निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश भी संबंधित ठेकेदार को दिए। स्टेशन अधीक्षक द्वारा आज टिकट खिड़की, रेलवे कैंटीन, पार्किंग व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव चौकी परिसर पर आगामी मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिला कलेक्टर के निर्देश से सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार कालूराम, थाना अधिकारी सरोज बैरवा ने की। सीएलजी बैठक में आगामी मुहर्रम पर्व के मद्देनजर दोनों पक्षों से आपस में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने, शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करने, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील अधिकारियों द्वारा की गई। सीएलजी बैठक में समस्त सीएलजी मेंबर, स्थानीय नगरवासी एवं समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रेमावतार युग दृष्टा श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज ने कहा कि भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। विभिन्न आक्रामक हमारे राष्ट्र से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोहिनूर व खजाने लूट कर ले गए, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनीषियों के मस्तिष्क में है। उसका व्यवसाय बनाकर निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने में जुट जाएं तो भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि धर्म विज्ञान समस्त है, ढकोसला नहीं। लोगों ने अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए उसे ढकोसला बनाने का प्रयास किया। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। यदि यह कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धर्म से विज्ञान दूर होने पर ही ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवादिताओं को प्रवेश मिलता है तथा विज्ञान से भी धर्म दूर होने पर ही ऐसा धर्म विहीन विज्ञान विकास का नहीं, विनाश का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व आज युद्ध की संभावनाओं के यंत्रणा काल से गुजर रहा है। हम सभी समस्त प्रकार की संकीर्णताओं और मतभेदों को त्याग कर आपसी प्रेम, एकता, सद्भाव व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मानवीयता और इंसानियत की भावना देखने को मिलती है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला भरतपुर जिले के बुसावर में, जहां पर देव सेना के लोगों ने सूचना मिलते ही घायल बंदर का उपचार करवाकर उसकी जान बचा ली। देव सेना अध्यक्ष बबलू सिंह ने बताया कि एक बंदर आर्य महिला विद्यापीठ के पिछले हिस्से में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जो चलने फिरने में असमर्थ था। मादा बंदर के साथ 10 दिन का छोटा बच्चा भी है। सूचना प्राप्त होते ही मेरी टीम को लेकर के मौके पर पहुंचा। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को काबू में किया। फिर मैंने पशुधन सहायक गिरधारी सैनिक को सूचित किया और साथ ही उसका उपचार भी किया। इस मौके पर देव सेना अध्यक्ष बबलू गुर्जर, कंचनपुरा वीर सिंह गुर्जर, सचिन अंधाना, सचिन गुर्जर, चेतराम सैनी, गणपत सैनी, दिलीप सैनी इत्यादि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर गर्ग के पिता के निधन पर सीएम के पुत्र कुणाल शर्मा ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।
पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के पिता प्रभु दयाल गर्ग के निधन पर शुक्रवार को 8वें दिन रंजीत नगर निवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुत्र डॉक्टर कुणाल शर्मा सहित पंचायती राज संस्थान के सदस्यों, सरपंचों, पार्षदों, राजनेताओं, विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों, शिक्षकों, चिकित्सकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों के अलावा विभिन्न संगठनों, संस्थाओं के पदाधिकारियों, सभी समाज के लोगों के साथ अन्य गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर शोक व्यक्त किया तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले के वैर विधानसभा में स्थित गांव पथेना के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत ही बदहाल बनी हुई है। सरकारी अधिकारियों की अनदेखी के कारण बदहाल स्थिति के साथ साथ अव्यवस्थाओं का शिकार बना हुआ है। भुसावर उपखंड के गांव पथेना निवासी जसवंत फौजी ने बताया कि पथेना गांव के राजकीय अस्पताल की हालत बहुत ही खराब है। उन्होंने बताया कि गांव के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई है तो दवाई को सुरक्षित रखने के लिए कोई पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है और बिल्डिंग है तो दवाई नहीं है। इस अस्पताल में बिल्डिंग न होने के कारण पूरी दवाइयाँ खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग खंडर बनी हुई है। फौजी ने बताया कि पहले यहाँ 15 से 20 डिलीवरी होती थी पर रोजाना डॉक्टर नहीं कारण अब डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इस अस्पताल में लैब की मशीन है लेकिन लैब टेक्नीशियन नहीं है। स्थानीय निवासी जसवंत फौज ने बताया नवलपुर, महाराजपुर, खानपुर, हिंगोटा, भैंसीना, खदराया, नेवाड़ी के मरीज दिखाने आते हैं लेकिन अस्पतालों में चिकित्सक न होने के कारण सभी लौट जाते हैं। गाँव के व्यक्तियों को बहुत परेशानी हो रही है और गाँव में हॉस्पिटल होते हुए भी खेड़ली अलवर 10 किलोमीटर दूर दिखाने जाना पड़ता है। इस अस्पताल की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए कई बार वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पत्र भी लिखे गए लेकिन अस्पताल की बदहाली स्थिति को सरकारी तंत्र की ओर से सुधारा नहीं गया। गांव पथेना में ये हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर डेपुटेशन पर लगा रखे हैं जो 12:30 बजे टाइम आए, 12:30 बज रहे और यहाँ से डॉक्टर साहब कभी आते हैं कभी नहीं आते। डेपुटेशन वाले बहुत स्थिति खराब कर रखी है और ये सामने हॉस्पिटल है उसमें भी डॉक्टर का लॉक लगा हुआ है, कोई नहीं है। इधर भी स्टाफ पूरा अभी जा चुका है, चंद लोग ही हैं यहाँ पे। काफ़ी स्टाफ होने के बावजूद भी यहाँ पे चंद लोग बचे हुए हैं। यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, बहुत ही बेहाल स्थिति है। इसकी शिकायत हमने कल संभाग आयुक्त जी से भी की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के माड़ा गांव में आपसी कहासुनी को लेकर बड़े भाई ने धारदार हथियार से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। सूचना से सोजत उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी देरावर सिंह एवं सोजत रोड थाना अधिकारी जबर सिंह मौके पर पहुंचे एवं शव को कब्जे में लिया। थाना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बड़े भाई हरीश नाथ ने छोटे भाई गोविंद नाथ की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल सोजत रोड मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस द्वारा हत्यारे को हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। खंड विकास अधिकारी पडरोना के एडीओ पंचायत अरुण कुमार गौड़ ने बताया कि धर्मपुर सिधुआ बांगर मार्ग में रास्ते में अवरुद्ध वन झाड़ झंखाड़ को काटने का आदेश सफाई कर्मियों को दिया। आदेश मिलने पर आधे दर्जन सफाई कर्मचारी ग्राम चौपरिया मार्ग में आवागमन बाधित करने वाले नरकट की कटाई शुरू कर दी है। खंड विकास अधिकारी पडरोना के एडीओ पंचायत अरुण कुमार गौड़ ने बताया कि धर्मपुर सिंधुआ बांगर मार्ग में रास्ते में अवरुद्ध वन झाड़ झंखाड़ को काटने का आदेश सफाई कर्मियों को दिया। आदेश मिलने पर आधे दर्जन सफाई कर्मचारी ग्राम चौपरिया मार्ग में आवागमन बाधित करने वाले नरकट की कटाई शुरू कर दी है।
सफाई कर्मचारियों ने बताया कि रास्ते में झाड़ जंखाड़ के उगने के कारण मार्ग में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके निजात के लिए पडरौना ब्लॉक में तैनात आधा दर्जन सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। अपराधियों को पकड़ने और अपराधों की रोकथाम के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने वाले 148 पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को रेंज आईजी विकास कुमार की पहल पर बकायदा सम्मान हमारा आयोजित कर अभिनंदन किया गया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईआईटी के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल थे, जबकि पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आईआईटी के प्रोफेसर सौमित्र सनाडे ने साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर अपना व्याख्यान भी दिया। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह भी इस अवसर पर अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईआईटी जोधपुर के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल ने इस पहल की सराहना की और कहा कि जनता में विश्वास और अपराध में भय की प्रवृत्ति से काम करने वाले पुलिस के अधिकारी और जवान भी इस समाज के अंग है। उनके द्वारा उल्लेखनीय सेवाएं करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना बेहद जरूरी है। केवल इसलिए नहीं कि वे और अच्छा काम कर पाए, बल्कि इसलिए भी कि कोई व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है और उनकी भावनाओं और सेवाओं का सम्मान होना ही चाहिए। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने भी सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि वे आने वाले समय में और अधिक निष्ठा के साथ बेहतर से बेहतर कार्रवाई को अंजाम देंगे। इनामी पुनाराम एरियो की घानी को गिरफ्तार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर आज की इस परंपरा में करीब 148 लोग सम्मानित होंगे। इस कड़ी में हमने 2 चीजें और जोड़ी, चूंकि नए कानून देश में लागू हुए हैं जो पहले आई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर में कायलाना तखत सागर की पहाड़ियों के मध्य स्थित प्राचीन बिजोलाई बालाजी मंदिर में शनिवार को दूधेश्वर नाथ मठ गाजियाबाद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज एवं नाग देवता मंदिर तेलवाड़ा के महंत जगदीश गिरी जी महाराज का बहुमान किया गया। बिजोलाई बालाजी मंदिर के महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने महंत नारायण गिरी महाराज एवं महंत जगदीश गिरी महाराज का माल्यार्पण कर बहुमान किया। श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा के प्रमुख महंतों का मंदिर प्रांगण में गुरु परिवार के सदस्यों ने भी पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद महंत नारायण गिरी एवं जगदीश गिरी महाराज ने बिजोलाई बालाजी मंदिर में स्थित भवालीन महंत किशन गिरी महाराज एवं बलवंत गिरी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचकर ब्रह्मालीन संतों की समाधि पर पूजा अर्चना की। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज के साथ महंत नारायण गिरी महाराज एवं जगदीश गिरी महाराज ने आश्रम का अवलोकन किया तथा मंदिर में उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के निकट शकुंतला देवी पिपलिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडा के सभागार में शकुंतला देवी पीतलिया की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर आज समाज सेवी टीकम चंद कार्यवाहक संस्था प्रधान रोशन मीना, वरिष्ठ शिक्षक अमरचंद सामरिया सहित समस्त स्टाफ द्वारा श्रीमती पीतलिया की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ द्वारा भामा शाह श्री प्यारेलाल पीतलिया की प्रशंसा करते हुए बताया कि जब भी विद्यालय को किसी भी भौतिक सुविधा की आवश्यकता होती है तो भामा शाह पीतलिया परिवार तत्पर रहते हैं। उक्त भामा शाह परिवार द्वारा विद्यालय विकास विद्यालय निर्माण में किए गए अभूतपूर्व सहयोग के लिए उनका आभार जताया गया। भीमा शाह पितलिया की ओर से विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को इको फ्रेंडली स्टील की पानी की बोतल व अभ्यास पुस्तिका का वितरण भी किया गया। विद्यालय परिसर में दक्षिण भारत से
भामाशाह द्वारा भेजे गए पौधों को अतिथियों एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा लगाए गए इस पुण्यतिथि व वृक्षारोपण कार्यक्रम में भामाशाह प्रेरक एवं समस्त वार्ड पंच विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। पत्नी है, धर्म पत्नी, उनके नाम से विद्यालय हुआ है। हमारे शेख साहब भामाशाह है, दोनों विद्यालय को गोद दे रखा है और दोनों विद्यालय के ऊपर आपकी खूब मेहरबानी है, उसी की वजह से ये नाम चमक रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवार और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। यहाँ एक तरफ कानून में महिला को अबला तथा समाज में महिला को ममता की मूर्त समझा जाता है, वहीं अक्सर दूसरी ओर महिला का हत्यारण के रूप में दूसरा घिनौना रूप भी सामने आता रहता है। ऐसे एक मामला जनपद बिजनौर की थाना क्षेत्र चांदपुर में प्रकाश में आया है, जहां एक महिला द्वारा मामूली से कहासुनी होने पर पड़ोस के बच्चे का अपहरण करके तालाब में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र चांदपुर के मोहल्ला काजीजाद गान निवासी महिला तरनुम पत्नी सलीम ने थाना चांदपुर पर तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसका 3 वर्षीय पुत्र अरसलान सुबह 11 बजे से लापता है। परिजनों द्वारा बच्चे की काफी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। प्राप्त तहरीर के आधार पर चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके बच्चे की तलाश का अभियान चलाया गया। बच्चों के परिजनों द्वारा पड़ोस की रहने वाली महिला रोशनी पत्नी शान और शानू पर शक जाहिर किया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी रोशन को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की तो महिला ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि उसकी किसी मामूली सी बात को लेकर बच्चे की मां तरन्नुम से कहासुनी हो गई थी। इसी कारण उसने बच्चे को तालाब में डुबोकर मार दिया है। आरोपी महिला की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद करते हुए कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। कल 12 जुलाई की दोपहर को चांदपुर थाने पर आकर एक महिला जिसका नाम तरुणम है, इस बार चांदपुर की रहने वाली है, उसने आगे तहरीर दी कि उसका 3 वर्षीय बालक अरसलान सुबह 11 बजे से गायब है। इस सूचना पर पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से ली, अभियोग दर्ज किया गया एवं सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। परिवार वालों ने एक महीना जो पड़ोस की महिला है जिसका नाम रोशन है, मोहम्मद शान की वाइफ है, उस पर शक दिखाया। पुलिस ने उससे बहुत गहनता से पूछताछ की। महिला रोशन की निशानदेही पर आज सुबह पुलिस ने मृतक बच्चे की डेड बॉडी को तालाब से बरामद किया। इसको पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। अन्य 7 संकलित किए जा रहे हैं। इस महिला से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी कहासुनी हो गई, अरसलान की मां से इसी कारण उसने बच्चे डुबो। अन्य 7 संकलित किए जा रहे हैं। मां वालों से भी पूछताछ की गई। पुलिस आश्वस्त करती है कि इस केस में चार्जशीट को किया जाएगा और सघन पैरवी को लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवार और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला प्रभारी सचिव पीसी किशन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार की ओर से जारी बजट में जिले की घोषणाओं की क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा में पूरा करें और पौधारोपण अभियान को सार्थक रूप से अभियान चलाने ताकि अभियान नाम मात्र की औपचारिकता न रहे। प्रभारी सचिव ने शनिवार को जिला परिषद सभागार में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, पौधारोपण व अन्य बिंदुओं को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। बैठक में उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न विभागों में की गई बजट घोषणाओं के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रेजेंटेशन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जोधपुर, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी उच्च शिक्षा, शिक्षा सिंचाई विभाग, उद्योग रीको, स्थानीय निकाय विभाग, वन ग्रामीण विकास, पर्यटन गृह, सामाजिक न्याय, खेल, महिला एवं बाल विकास, राजीविका, जनजातीय, कृषि मंडी, डेयरी, खेल आदि विभागों की घोषणाओं के बारे में जानकारी ली और जहां भूखंडों की आवश्यकता हो उसके बारे में रिपोर्ट देने के व अन्य आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी सचिव किशन ने कहा कि पौधारोपण अभियान में मात्र पौधा रोप कर औपचारिकता न करें व उनका पूर्ण संरक्षण भी करें। साथ ही उन्होंने पौधारोपण के लिए विभिन्न किस्मों क्षेत्रों के बारे में निर्देश दिए व
पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप पौधा चयन कर लगाने की सलाह दी। बैठक में एसपी चूनाराम जाट, उप वन संरक्षक बाला मुरुगन, एडीएम डॉक्टर राजेश गोयल, एडीएम सीलिंग भवानी सिंह पंवार, जिला परिषद के सीईओ नंद किशोर राजोरा, यूआईटी सचिव डॉक्टर पूजा सक्सेना सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। महंगे शौक पूरा करने व दुकान से निकालने वाले सेठ को सबक सिखाने के लिए 5,60,000 रुपए चोरी करके अपने साथी के साथ गुजरात भागने वाले आरोपी नौकर को जोधपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। वह गुजरात के सतराल शहर में स्टील की फैक्ट्री में काम कर रहा था। दोनों आरोपियों को सरदारपुरा थाना पुलिस जोधपुर लेकर आई है। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। सरदारपुरा थाने के एएसआई व जांच अधिकारी ओपाराम ने बताया कि बॉम्बे मोटर चौराहा मोदी आर्केड में US 16 नाम से कमला नेहरू नगर विस्तार निवासी गणपत सिंह राज पुरोहित की दुकान है। यहाँ गत 25 जून की सुबह 5:30 बजे दुकान में रखे 5,60,000 रुपए चोरी हो गए, जबकि दुकान के कोई ताले नहीं टूटे। जांच में पता चला कि पूर्व में इस दुकान में काम करने वाला सिद्धेश्वर सांचोर निवासी यश कुमार उर्फ हरि ने अपने ही गाँव के दोस्त प्रवीण पुरोहित के साथ मिलकर चोरी की थी। रेडियम व डेकोर की दुकान में काम करने के दौरान गत 4 मार्च को यश कुमार हुक्का बार में पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद दुकान मालिक गणपत सिंह ने यश को काम से निकाल दिया था। यश के पास दुकान की चाबी रखी थी। यश ने इसका फायदा उठाकर अपने साथी प्रवीण पुरोहित के साथ 25 जून की सुबह दुकान से 5,60,000 रुपए चुरा लिए और गुजरात भाग गए। यश ने चोरी के रुपए से सबसे पहले महंगा आईफोन खरीदने की हसरत पूरी की। पूछताछ में यश ने बताया कि आईफोन खरीदना उसका सपना था। उसने इन रुपयों से सबसे पहले इसे ही खरीदा। लाखों रुपए लेकर भागने वाले यश व प्रवीण गुजरात के सतराल शहर में बर्तन की फैक्ट्री में कारीगर के तौर पर काम करते हुए मिले। दिन में बर्तनों का काम और शाम को होटलों व सिनेमा में ऐश मौज करते हुए उन्होंने चोरी के काफी रुपए बर्बाद कर दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के सहसपुर क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने हुए गुलदार ने आतंक मचा रखा है। गुलदार का यह आतंक अब सहसपुर के मोहल्ला मौलवीयान हो चुका है, जिसके अंतर्गत मोहल्ले वासियों की माने तो गुलदार हर रात उनके घर की छत पर चहलकदमी कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बीती रात मोहल्ले की नईम नायक व्यक्ति की 6 बकरी भी उसकी छत पर बंधी हुई थी, जिनको आधी रात के बीच गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। जिसके अंतर्गत मोहल्ले वासियों की माने तो गुलदार हर रात उनके घर की छत पर चहलकदमी कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बीती रात मोहल्ले के ही नईम नामक व्यक्ति की 6 बकरी उसी की छत पर बंधी हुई थी, जिनको आधी रात के बीच गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। गुलदार के खौफ में जी रहे यूसुफ, शब्बू, अशरत, महबूब, अरशद, तहसीन, महबूब, मरफूब, गुफरान, गुलफाम आदि ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग उठाई, ताकि उनके और उनके परिवार और पशुओं की सुरक्षा हो सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के जोनल अध्यक्ष मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार, मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास के नेतृत्व में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नई पेंशन स्कीम विरोध में रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया गया। जोनल अध्यक्ष व मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए रेल कर्मचारियों पर जो नई पेंशन स्कीम योजना थोप दी गई है, उसे समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू की जानी है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो रेल कर्मचारी आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेगा। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि आज पूरे भारत वर्ष में ऑल इंडिया रेलवे मेंस के आह्वान पर
नई पेंशन स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में संजय मीना, सुनील टांग, जितेंद्र डाका, जितेंद्र गुर्जर, रविंद्र सिंह, आशीष खन्ना, प्रकाश चौधरी, उमेंद्र कुमार, विजेंद्र प्रजापत, अरुण बिस्सा, कृष्ण, ललित सुनारिया, हारून मीठालाल मीना, नरपत राम, अंसार हुसैन, अरुण दास आदि उपस्थित। लंकार है ये। भारत सरकार को जोरदार नारेबाजी होना चाहिए। एक यात्री को लगना चाहिए कि भारतीय रेल का चक्का जाम होने वाला है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। Go back go back go back go back come back come back। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। Go back go back go back come back come back। और ये मांग करते हैं कि 1/1/2004 के बाद में तो भारतीय रेलवे के अंदर नई पेंशन योजना कर्मचारियों पर थोप दी गई, उसको समाप्त कर ओल्ड पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल का श्रमिक, भारतीय रेल का मजदूर, भारतीय रेल का कर्मचारी आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज कर सरकार से अगर दो हाथ करने की जरूरत पड़ेगी तो भी हम पीछे नहीं रहेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार वंचितों और गरीबों के लिए तमाम अभियान चला रही है, जहां सूबे के मुखिया अक्सर मुसहर और दलित बस्तियों के विकास और उनकी सुविधाओं के लिए प्रेरित दिखते हैं। वहीं नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वाणीपुल स्थित करीब 2 दर्जन परिवारों को आज भी जमीन, मकान, बिजली और जल जैसी सुविधाएं दूर दूर तक नसीब नहीं हो रही। वो मजबूर है नदी के किनारे रहने पर। करीब 2 दर्जन परिवार, जिनमें नेटुआ, डोम आदि जातियों के लोग हैं, वो आज भी आजादी के 75 वर्षों बाद भी टूटे हुए छप्पर में रहने को मजबूर है। जहां आजकल उत्तर प्रदेश में भारी बरसात हो रही, नदियां अपने उफान पर है, वहीं वाणी नदी के तटबंधों के किनारे निवास करने वाले ये परिवार खाना बदोश जीवन जीने को मजबूर है। उक्त पीड़ितों से जब सच्ची रिपोर्ट टीम ने बात की तो उनका दर्द सामने आया। पीड़ितों ने बताया कि उनके लिए शासन और सुविधाओं का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका के जिम्मेदारों से लेकर तहसील प्रशासन के आला अधिकारियों, जिलाधिकारी आदि को अनगिनत प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन आज तक प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। इनके लिए लंबे समय से लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता और स्वर्गीय राजमंगल पांडे सेवा समिति के अध्यक्ष सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि इस बाबत वो लंबे समय से जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन पीड़ितों को यथाशीघ्र भूमि आवंटित कर दी जाए। अगर जल्द ही नगर पालिका और जिला प्रशासन जमीन आवंटित नहीं करता तो वो 16 जुलाई से आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे और इन वंचितों को उनके मौलिक अधिकार दिलवाएंगे। हमारे संवाददाता अंशुमान पांडे, कुशीनगर की रिपोर्ट। सच्ची रिपोर्ट की आज की जमीनी हकीकत में हम बाड़ी पुल चौराहे से जस्ट बगल में मंदिर के पीछे मौजूद हैं। हम उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पे तमाम जो है लोग, गरीब लोग खाना बदोश जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ नदी के किनारे, बंधे के किनारे, इस जमीन पे, इस लैंड पे ये लोग अपनी अस्थायी झुग्गी झोपड़ी बना के जीवन यापन करने को मजबूर हैं।
जहां संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक और भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए उसको जीवन का अधिकार देता है, उसको भोजन, उसको शिक्षा और तमाम चीज़ों के अधिकार के दावे किए जाते हैं। आज ज़मीनी हकीकत में सच्ची रिपोर्ट की हमारे साथ यहाँ पे एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम सतीश चंद्र पांडे हैं, जो स्वर्गीय राजमंगल पांडे सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में वो तमाम मुद्दों पे वो सामाजिक लड़ाई लड़ चुके हैं। आज इन वंचितों के लिए वो काफ़ी दिनों से इनको अधिकार और इनको ज़मीन का पट्टा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। मिस्टर पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपके मुद्दे हैं और इन लोगों के लिए, इन महिलाओं बच्चों के लिए जो कि समाज का हाशिया का आखिरी वर्ग है, आखिरी पायदान पे ये पाए जाते हैं, इनके लिए ना कोई सुविधा है, ना इनका कोई आधार कार्ड है, ना इनके लिए गवर्नमेंट की किसी योजना का इनको कोई लाभ मिलता है, ना इनको पात्रता मिलती है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं इन लोगों को 2-2 डिसमिल जमीन पट्टे पे दे दी जाए। आज बाढ़ का पानी आए तो एक भी घर नहीं बचेगा। बिल्कुल, ये तो बाढ़ प्रभावित एकदम बंदे से सटे ही है। तो ये लोग यहाँ पे रहते कितने दिनों से रहते हैं? कितने दिन से? कितना दिन से रहता है जान? 20 साल 25 साल से सब रहता है। यही तरह झोपड़ी बना कर रह जान 3 पीढ़ी बीत गई। और यहाँ पे ये नगर पंचायत है, नगर पालिका में आता है ना, तो आपने अभी तक इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? अरे हमने नीचे से ऊपर सब रस्ती किया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीचे से ऊपर रिपोर्ट लग जाता तो आज तक कोई तहसीलदार महोदय। आप प्रार्थना क्या करते हैं? आगू क्या करते हैं? किस किस को पत्र दिए हैं अभी तक? डीएम से लेकर एसडीएम तक किसको? मुख्यमंत्री से लेकर तहसीलदार के बीच में जितने अधिकारी आते हैं सबको देते हैं। नगर पालिका का क्या रवैया है इन खानाबदोशियों को, ये जो वंचित तबके के लोग हैं? आज तक कोई कार्रवाई नहीं, जिसमें बसफोड़ से लेके डोम से लेके और मुझे लगता है कि कुछ नेटुआ जाति के भी लोग यहाँ पे डिपेंड करते हैं। कितने परिवार हैं यहाँ पे? करीब कितने परिवार? 50 लोग हैं। मुझे लगता है 10-12 परिवार से ज़्यादा ही होंगे। तो इनके लिए आगे आपकी क्या योजना है और क्या प्रयास रहेगा, और नगर पालिका के स्तर पे क्यों नहीं समाधान होता है? यही तो हम पूछना चाहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष। आपने जिलाधिकारी को पत्र दिया था? सबको दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? तहसीलदार महोदय रिपोर्ट लगा दिए हैं कि निस्तारित कर दिया गया। क्या निस्तारित कर दिया गया? इन लोगों का मामला जांच करके निस्तारित कर दिया। तो क्या जांच में क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। तो क्या इनके लिए कोई अभी तक मतलब पट्टा या फिर इस तरह की कोई आपकी मांग क्या है? इन लोगों को 2-2 डिसमिल कम से कम पट्टा दे दिया था। 2 डिसमिल। ये आज बाढ़ का पानी आया तो एक भी घर नहीं बचेगा। बाढ़ की स्थिति में ये कभी भी ये ढह सकता है। तो क्या आप लोगों को ये मतलब बाढ़ से डर नहीं लगता है? तो आप लोग प्रयास किए, कहीं दरखास्त दिए? क्या चाहते हो सभी लोग, तुम लोग कि सबको पट्टा मिले ना? बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए, कभी भी बाढ़ का पानी आते सारे घर। ये नदी के किनारे पे ही पांडे जी रहते हैं। इन लोगों के लिए सरकार या फिर प्रशासन का अभी तक कोई सहायता नहीं है कोई, और ये कभी भी दह जाए, कभी कोई मर जाए, इनके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। बाबा जी, पट्टा मिलना चाहिए ना? क्या नाम पड़ता है आपका? राम प्रसाद। आपके नाम से कहीं कोई जमीन है राम प्रसाद जी? डिसमिल कहीं नहीं। तो आज तक आप पट्टा के लिए कहीं आवेदन किए? आवेदन तो किए होंगे, प्रार्थना पत्र दिए होंगे, लेकिन कोई? अच्छा, तो उजाड़ दिया गया वहाँ से? आप उजाड़ के आपके कै बच्चे हैं? कै बच्चे हैं आपके? हमारा 2 बच्चा है। पत्नी भी हैं? 4 लोगों का हमारा मर गई। लेकिन अभी तक सरकार या फिर नगर पालिका के द्वारा कोई आश्वासन नहीं, तहसीलदार के द्वारा कोई। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि एक ऐसा वर्ग है जो समाज में ही रहता है, हमारे ही आसपास रहता है। तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर और तमाम जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसील के तमाम कर्मचारी और लेखपाल दावा करते हैं जहाँ की सरकार की योजना का लाभ दिलाने के लिए एक ऐसा तबका जो इसी समाज का हिस्सा है, जो महाराणा प्रताप और राणा सांगा का वंशज कहा जाता है, उसकी स्थिति से हमने आज आपको रूबरू कराया। मैं रही सच्ची रिपोर्ट के साथ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच्ची रिपोर्ट। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आदर्श नगर थाना अधिकारी की बड़ी कार्रवाई। जयपुर शहर का अव्वल दर्जे का फरार वाहन चोर स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। जयपुर शहर में लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थायी वारंटों में चल रहा था फरार। एसीपी लक्ष्मी सुथार के सुपरविजन में कार्रवाई। आदर्श नगर थाने से स्पेशल टीम से धर्मेंद्र यादव और मनोहर की रही अहम भूमिका।
भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। निःशुल्क विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा 14 जुलाई रविवार को। यह रक्तदान शिविर जिला अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन भरतपुर ग्रामीण एवं कार्यकारी जिला अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत भरतपुर मुरारी लाल मीणा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निःशुल्क रक्तदान का किया जाएगा आयोजन। रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा नेशनल हाईवे 21 पर स्थित CHC हलीना में। रक्तदान कार्यक्रम की जानकारी नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुरारी लाल मीणा ने दी। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।